आज है 23 अगस्त और आज के डेट में मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आज के डेट में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट कल नहीं आए थे, 22 तारीख को लेट नाइट तक आए हैं, लेकिन टोटल मिलाकर यहाँ पर कल के डेट में 22 तारीख में 15 सब्जेक्ट के ही यहाँ पर लिस्ट जारी हुई थी। बाकी यहाँ पर 9 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आज के डेट में यानी कि 23 अगस्त के डेट में 9 सब्जेक्ट के CUET UG का यहाँ पर काउंसलिंग लिस्ट जारी हुई है और उसमें कुछ रिवाइज्ड भी जारी हुआ है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि रिवाइज्ड लिस्ट भी यहाँ पे जारी हुई है। तो उसमें क्या है, उसका कट ऑफ क्या कुछ घटाया बढ़ाया गया, स्टूडेंट की संख्या, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कुछ लिस्ट ऐसी है जिसमें लिस्ट में पूरी लिस्ट नहीं है, खाली एक कट ऑफ मार्क्स दे दिया है, तो उतने अंडर को जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, इसके लिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का आ चुका है, 4 ईयर UG कोर्स है ये। तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आ चुका है और जो सीट अवेलेबल है वो बता दे। 4 साल के केमिस्ट्री कोर्स के लिए अनरजिस्टर की 32 है, OBC की 20 है यानी कि 52 सीट हो गए, SC की 11 है तो 60-63 हो गए, ST का 5 है 63 और ये 5 हो गए, कितने हो गए 68 हो गए, 68 और EWS की 7, तो 68 और 7 75 सीटें हो गए हैं। ठीक है, 75 सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है, ध्यान देंगे। ऑल अनरजिस्टर कैटेगरी मतलब जनरल वाले यहाँ पर स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 98 मार्क्स। ठीक है, PWD वाले जितने भी लिस्ट में नाम है वो सारे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद OBC वाले ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मार्क्स और SC कैटेगरी का कट ऑफ 51 मार्क्स है, 51 और उससे ऊपर वाले जाएंगे। ST के लिए 62 कट ऑफ है और EWS के लिए 52 कट ऑफ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। टाइमिंग सबका सेम है, डेट भी सबका सेम है। डॉक्यूमेंट एक बार देख लेते हैं। वेन्यू अलग अलग है, तो वेन्यू है केमिस्ट्री बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, ये वेन्यू पे आपको जाना है। और यहाँ पर वही है कि डाउनलोडेड कॉपी, मैं बार बार यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में वही सेम होता है डॉक्यूमेंट्स, और कुछ अलग हो तो मैं बताऊँ। यहाँ पे आधार कार्ड इफ अवेलेबल है ऑप्शन में, लेकिन आधार कार्ड ले जाना चाहिए। और फीस 7,050 रुपये इसका रखा गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, और ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन है कार्ड से कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिस्ट देखते हैं अनरजिस्टर कैटेगरी का। तो देखिए टोटल यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 194 है, जिसका टॉप पर है 194, और इसमें टोटल जो स्टूडेंट है देख लेते हैं अनरजिस्टर कैटेगरी का। हाँ 98, जैसे कि वहाँ पे बताया गया था 98 कट ऑफ, तो 131 है। OBC में हाईएस्ट स्कोर 194 और इसका कट ऑफ है। स्टूडेंट की संख्या भी हम लोग देखते चलेंगे क्योंकि 75 ही सीटें हैं टोटल, तो 125 इसका कट ऑफ है। ठीक है, तो मतलब 125 स्टूडेंट है, 68 कट ऑफ है OBC कैटेगरी में। अच्छा एक मिनट और है, सॉरी, ये 37 कट ऑफ है, 163 है स्टूडेंट OBC कैटेगरी का। उसके बाद EWS कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट स्कोर 148 है और लोवेस्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 43 स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ 52 है, और SC कैटेगरी का हाईएस्ट है वो 110 है, और उसके बाद टोटल स्टूडेंट इसमें 50 है जिसका कट ऑफ 51 है। और SC कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट स्कोर 146 है और इसका कट ऑफ 23 स्टूडेंट है ST कैटेगरी के अंदर और 62 इसका कट ऑफ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस का आ चुका है। और डेट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर
डेट वही रखा गया है, डेट टाइम सबका। सीट एक बार आप लोग देख लीजिए, अनरजिस्टर का 18 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 9 सीट है, और एससी की 5, एक पीडब्ल्यूडी है, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस का 3 है। तो टोटल 37 सीटें हैं फॉरेंसिक साइंस का। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में सीटें कम है, तो अनरजिस्टर के 18 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर जो टॉप पर है 161 है, और 18 सीट के लिए यहाँ पर देखते हैं कितने नाम जारी हुए हैं। 117 नाम जारी किए गए हैं, जिसका कट ऑफ 108 है। ठीक है, और ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं, जिसके लिए हाईएस्ट स्कोर 157 है, और 9 सीटों में अगर देखेंगे तो ऐसे अगर शुरू के 9 चले जाएंगे तो 134 कट ऑफ बन जाएगा। लेकिन अगर वो लोग नहीं जाते हैं, बीच बीच से आधे लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आखिरी में कट ऑफ जो जारी हुआ यहाँ पे 103 है। 55 स्टूडेंट हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 5 सीटें हैं, एक पीडब्ल्यूडी की सीट है, तो हाईएस्ट स्कोर 138 है टॉप पर, और इसका कट ऑफ है 24 से नाम यहाँ पे जारी हुआ है एक पीडब्ल्यूडी को मिलाकर। नॉर्मल में अगर देखा जाए तो 91 का कट ऑफ है, एक पीडब्ल्यूडी का 46 नंबर उसका है। ठीक है, और एसटी का 2 सीट के लिए पहला जो हाईएस्ट स्कोर है 128 है, और 14 नाम यहाँ पे जारी हुए हैं, 2 सीटों के लिए 14 नाम, जिसका कट ऑफ 86 है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें होती है, और इसके लिए यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो है 161 है, और लोवेस्ट यहाँ पर टोटल 18 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ 101 इसका कट ऑफ है। और 29 अगस्त को जाना है। सारे सर्टिफिकेट वही है जो मैंने आपको बताया हूँ, 7,050 रुपये इसका भी फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। और उसके बाद यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोई पूछ रहे थे कमेंट पे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आ चुका है 29 अगस्त, टाइमिंग वही है। सीटों की अगर बात कर ले तो अनरजिस्टर की 32, ओबीसी 20, एससी 11, एसटी 5 और ईडब्ल्यूएस 7 सीटें हैं। ठीक है, एक पीडब्ल्यूडी मिलाकर ओबीसी में 21 होते, पीडब्ल्यूडी इंक्लूडेड है उसी के अंदर और पीडब्ल्यूडी का सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है 2 सीटों के लिए 2 नाम जारी हुए हैं। कट ऑफ 174 है, हाईएस्ट पे 104 है। और उसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो ओबीसी का है जनरल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 200 से है। अच्छा, तो ये वही नाम है नेहा कुमारी, 200 इनको मिला है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इनका काउंसलिंग पे नाम आ चुका है। और आदित्य का भी आया है, ये 2-3 जगह मुझे दिख रहे हैं, ये 2 स्टूडेंट जो है 3 सब्जेक्ट में मैं देख चुका हूँ। और लोवेस्ट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टोटल कितने जारी हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 240, 250, 300, 300 के बाद 418 हो गए, 450। ठीक है, 502 स्टूडेंट है, कट ऑफ 130 है, 130 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9:30 बजे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा और सारे डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट वही है। और 8,500 रुपये इसमें लगेगा, जिसमें से 1,000 रुपये काउशन मनी है जो बाद में रिफंड कर दिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स का देखते हैं तो 4 साल का बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए टोटल सीटें 75 है। कैटेगरी वाइज अगर सीटें देखें, रजिस्टर की 31 है, पीडब्ल्यूडी का 1 है, उसी में ओबीसी की टोटल 20 है पीडब्ल्यूडी मिलाकर, एससी का 11 है, एसटी का पीडब्ल्यूडी मिलाकर 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें, टोटल 75 सीटें यहाँ पर है। इसकी काउंसलिंग भी 29 अगस्त को हो गया। और इसका डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। ठीक है, CSIT मैथमेटिक्स बिल्डिंग में सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। 7,050 रुपये, जिसमें से 1,000 रुपये बाद में रिफंड हो जाएगा, काउशन मनी है। और यहाँ पर
TCCC और माइग्रेशन के बारे में बता दूं कि 3 सितंबर तक जमा कर सकते हैं अगर आपके पास फ़िलहाल में ओरिजिनल नहीं है तो, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लिस्ट आ चुका है, तो लिस्ट यहाँ पर 164 हाईएस्ट है, ठीक है। और कट ऑफ इसका देखते हैं तो 500 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो ठीक है। ये जनरल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, तो यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। यहाँ पे अलग से जारी नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं बताया गया है, तो सभी लोग कोई भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। जो जाएगा उसको एडमिशन दिया जाएगा। और उसके बाद BSc मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आया है, BCom LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आ चुका है। इसकी काउंसलिंग डेट अलग है। एक बात आपको ध्यान देना है, सभी 29 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन BCom LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड ये 30 तारीख को होगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट 29 अगस्त को हो रहे हैं, लेकिन BCom LLB का 30 अगस्त को ये काउंसलिंग होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये होगा स्कूल ऑफ लॉ, न्यू बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, सारे वही डॉक्यूमेंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्रेशन ठीक है। 7,100 रुपये इसका फीस है। डेबिट कार्ड, UPI, बैंक जो भी है आप ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा। सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 49 अनरिजर्व, 32 OBC, SC की 17 + 1 मतलब वो PWD है, ST का 9 सीट है, EWS का 12 सीट है, तो टोटल 120 के आसपास 120 सीट होते हैं ये, है ना। तो 120 सीटें हैं टोटल BCom LLB के लिए, जिसके लिए यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अनरिजर्व के 42 + 2 मतलब 49 है, PWD की 1 सीट है, तो टोटल नाम यहाँ पे जारी हुआ है। सबसे हाई पहले PWD की 1 सीट जारी हुई है, जिसका कट ऑफ 182 है। बाकी जनरल लोगों के लिए हम लोग देखते हैं 48 सीटों के लिए हाईएस्ट है यहाँ पर 248 हाईएस्ट स्कोर है, 248। और इसका जो टोटल नाम यहाँ पे जारी हुआ ग्रीन में है, वो जो जितनी सीटें हैं उतना है ग्रीन में, तो कट ऑफ इसका 219 हो जाते हैं, मतलब 49 के 49 अगर फर्स्ट 49 जाते जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, 219 इसका कट ऑफ बन जाएगा। OBC की 31 + 1 सीट है, तो 31 की यहाँ पर पीला कलर में जो दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट स्कोर 217 है OBC का, और लोवेस्ट 186 है, तो इसका कट ऑफ मतलब जितने सीटें अगर उतने लोग जाएंगे तो ये उसका कट ऑफ है 186, ठीक है। इतने ही लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और उसके बाद है SC की 17 + 1 सीट, तो 203 इसका हाईएस्ट है, और 17 नाम जारी किए गए हैं, जिसका हाईएस्ट स्कोर है 150, इसका कट ऑफ रखा गया है 17 सीटों के लिए, कट ऑफ 150 है। ST का 8 + 1 है, तो हाईएस्ट स्कोर 188, और 8 नाम यहाँ पे जारी हुए जिसका कट ऑफ 69 है, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 + 1 सीट है, तो हाईएस्ट स्कोर 217 है, और 195 है कट ऑफ 17 सीटों के लिए, 11 सीटों के लिए 195 कट ऑफ है। वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर नाम रखे गए काफ़ी सारे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में तो इनको वेटिंग लिस्ट वाले को अभी नहीं जाना है, जो ऊपर में नाम है वो जाएंगे पहले, फिर बाद में ये लोग जा सकते हैं अगर वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो। इनरोलमेंट फॉर्म आपको भरवाया जाएगा, सभी को भरवाया जाएगा, खाली यहाँ पर दिया गया है फॉर्म, वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल होगा इनरोलमेंट फॉर्म। और ये सारी चीज़ें भरना है आपको। गुरु घासीदास में मेंबरशिप, लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए फॉर्म भराया जाएगा। और यहाँ पर क्या चीज़ है ये, ठीक है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर एडमिशन का रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये फ़ोटो ID कार्ड के लिए फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद BA LLB का रिवाइज्ड लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, रिवाइज्ड है ये,
पहले और जारी हुआ था, इसमें फिर बाद में मैंने चेक किया तो लिस्ट में कुछ नाम बढ़ाए गए हैं, कम से कम 8 9 10 जो भी है लिस्ट में नाम बढ़े हैं जो रिवाइज्ड जारी हुआ है। तो इसका 29 अगस्त को हो रहा है। ध्यान देंगे बीकॉम एलएलबी का 30 अगस्त रखा गया है, लेकिन बीए एलएलबी का 29 अगस्त रखा गया है। डेट याद रखेंगे, बीकॉम एलएलबी 30 अगस्त है और बीए एलएलबी 29 अगस्त है। वहीं पर होगा स्कूल ऑफ लॉ डिपार्टमेंट में। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे वही है। फीस 7100 इसका भी है, बीए एलएलबी का भी। सीट इसमें भी 120 है और यहाँ पर ये लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिजर्व कैटेगरी का। तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें हैं जिसका कट ऑफ 182 है, हाईएस्ट 222 है। और जनरल लिस्ट में हाईएस्ट स्कोर 387 है। और यहाँ पर जो कितनी सीटें हैं 47 सीटों के लिए जो नाम जारी हुए हैं उसमें कट ऑफ 262 है जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का 32 सीटें है टोटल, तो इसका कट ऑफ जो है 228 है, हाईएस्ट स्कोर 262 है। और एससी का 18 सीट के लिए हाईएस्ट स्कोर 251 और इसका कट ऑफ 192 है। और एसटी कैटेगरी के 8 सीटों के लिए हाईएस्ट स्कोर 229 है और कट ऑफ 151 है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 98 है, और मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 सीट के लिए पीडब्ल्यूडी का है। और उसके बाद इसका कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस का 231 है। ठीक है, और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रखा गया है, तो ये लोग भी जा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी में जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, मतलब जितनी सीटें उतना यहाँ हाईलाइटेड करके दिया गया है, लेकिन बाकी लोग भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं वेटिंग वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे तो जाने वाले हैं नहीं। जो हाईलाइटेड है जिनका नाम जितनी सीटें और उतनी लिस्ट जारी हो तो वो लोग नहीं जाएंगे, कुछ तो कम जाएंगे। तो जो वेटिंग वाले वो लोग भी जा सकते हैं। यहाँ लिखा गया एडिशनल काउंसलिंग लिस्ट कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन 29 अगस्त। ठीक है, तो ये आप जा सकते हैं वेटिंग लिस्ट में, जिनका नाम है वो भी जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका कट ऑफ अलग आएगा, मैंने सीट के हिसाब से बताया हूँ। तो यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म भराया जाता है, वही फॉर्म जो बीकॉम एलएलबी में हम लोग देखे हैं वही बीए एलएलबी में भी सबको भराया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आ चुका है बीए बीएससी एंथ्रोपोलॉजी का टोटल इनटेक 75 है। तो आर्ट्स के अंदर बीए एंथ्रोपोलॉजी की 25 सीटें हैं और बीएससी एंथ्रोपोलॉजी की 50 सीटें, टोटल 75 सीटें हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर 1 मिनट, लिस्ट तो जारी हुआ है और एलिजिबिलिटी क्यों दिखा रहा है 10+2 10+2 फॉर पैटर्न 50 मार्क्स। ठीक है, हाँ एज लिमिट लगा दी गई है बीए बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में 22 ईयर होना चाहिए। और काउंट होगा 1 जुलाई से काउंट अगर किया जाए आपका एज तो 22 साल होना चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। तो यहाँ पे ठीक है एज लिमिट लगाया गया है, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगने वाले हैं, बाकी डॉक्यूमेंट वही है। फीस है 8050 रुपये। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, कोई जगह मांगा गया है ब्लड ग्रुप डिटेल, फिटनेस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सॉन बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मांगा गया है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ में ब्लड ग्रुप डिटेल और ये वो तो होगा, तो वो भी आप लोग लेके जाइए, फिटनेस डिटेल भी। तो इसकी भी डेट 29 अगस्त ही है। ठीक है, डेट देख लीजिए। सेकंड फेज 4 सितंबर को आएगा, 29 अगस्त को इसकी काउंसलिंग होगी। अब देख लेते हैं लिस्ट। यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पर जो नाम है ठीक है, तो यहाँ पर 161 है और लोवेस्ट 134 है। 3 स्टूडेंट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ठीक है कैटेगरी। और बैचलर ऑफ साइंस के लिए एंथ्रोपोलॉजी का हाईएस्ट स्कोर 200 है। और देखिए ये जो स्टूडेंट है नेहा कुमारी 4 सब्जेक्ट में आ चुका है, सभी में 200 है।
अब ये कैसे का पॉसिबल है भाई, मैंने पहले ही कमेंट किया था, ध्यान देंगे नेहा कुमारी ये चौथा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें इसका 200 है। तो ऐसे कैसे हो सकता, थोड़ा सा डाउट होने लगा कि सारे सब्जेक्ट में इसको 200 और टॉप रैंक में क्यों है ये। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए और पता कीजिए। तो ठीक है, तो फिर इसका कट ऑफ हम लोग देखते हैं। हाईएस्ट स्कोर पे तो नेहा कुमारी जी है और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 82 है, जिसका कट ऑफ 134 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर बीए हिस्ट्री का आ चुका है। बीए हिस्ट्री में 29 अगस्त को ही होने वाला है। सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वही है, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगेंगे, आधार कार्ड भी लगेगा और इसका फीस है 6,050 रुपये, 1,000 रुपये रिफंडेबल काउशन मनी है। टोटल 75 सीटें हैं। अनरजिस्टर 32, ओबीसी 20, एससी की 11, एसटी का 5, ईडब्ल्यूएस का 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुका है, तो देखते हैं। तो पहला जो नाम है 172 हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है, और इसमें टोटल नाम जारी हुए हैं वो है 75 सीटों के लिए नाम। यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज नहीं है, ये पूरा एक साथ दिया हुआ है। तो इसका कट ऑफ 350 हो चुके हैं। 400 स्टूडेंट, हाँ 400 टोटल 400 स्टूडेंट है। कट ऑफ 45 है। इतने लोगों को बुलाया गया है, सभी लोग जा सकते हैं। अभी वहाँ पे कौन जाएगा, जो जाएगा उसका एडमिशन होगा। तो ठीक है, उसके बाद है बीए हिस्ट्री हॉनर्स का। ये है सीट स्कोर इक्वल और अबव 45 वाले का यहाँ पर मेरिट लिस्ट अटैच किया गया है। बीए हॉनर्स हिस्ट्री का 75 सीट और ठीक है 75 सीट। तो इसमें लिस्ट जारी नहीं किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जो 45 है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 45 इक्वल टू और उससे ज़्यादा वाले सभी लोग जा सकते हैं। इनका ये कहना है 29 अगस्त को ही होगा सारे डॉक्यूमेंट और 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। उसके बाद बीए हिस्ट्री का 75 सीट के लिए यहाँ पे बताया गया है। और फीस यहाँ कितना है, फीस ठीक है, फीस हाँ 6,050 रुपये है। और ठीक है, यहाँ पर अब जो आ चुका है नोटिस फॉर स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग एडमिशन इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का आ चुका है। 29 अगस्त को होगा। 6,050 रुपये फीस है और यूटीडी बी विंग रूम नंबर 83 है। तो यहाँ पर सीट इस प्रकार से दी गई है। वैकेंट 12 सीट बस खाली है। एससी की 2, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी 2, एसटी पीडब्ल्यूडी की नहीं है। ओबीसी की 5 है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 1 सीट खाली, अनरजिस्टर का 1 और अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी की 1, टोटल 12 सीट खाली है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का यहाँ पे होने वाला है। डॉक्यूमेंट ठीक है, ये CUET वाला नहीं है, ये अलग है। तो इसमें डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं TC, CC माइग्रेशन, रिसेंट पासपोर्ट साइज 2 फोटो, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। डेबिट और ATM कार्ड से पेमेंट होगा और ठीक है। तो इतने नोटिफिकेशन है। इसका पूरा PDF लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग अटेंड कीजिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। सिंपल सा रूल है, काउंसलिंग जो अटेंड करेगा एडमिशन के चांसेस उसके रहेंगे। और जो सोचता है कि मेरे नंबर्स कम है, मेरे तो एडमिशन ही नहीं होंगे, तो फिर भाई आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। काउंसलिंग अटेंड कीजिए, हो सकता है जो हाईएस्ट पे है। तो जैसे कि मैंने एक बताया हूँ जिसके 200 मार्क्स है, 4 सब्जेक्ट में 200 मार्क्स है। आप लोग ध्यान दीजिए इसके बारे में। एक स्टूडेंट का नाम मैंने ग्रुप में शेयर किया हूँ, यहाँ पर वीडियो में भी बताया हूँ। तो भाई चारों सब्जेक्ट में इसको 200 कैसे हो सकते हैं, चारों सब्जेक्ट में टॉप पर है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं फिर और देखता हूँ लिस्ट। 4 सब्जेक्ट में मेरे ध्यान में आया है, इन्होंने पेपर दिया और सभी में 200 नंबर है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए क्या इशू है इसके साथ। ऐसा तो नहीं हो सकता सभी के सभी सब्जेक्ट में, हो भी सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए उतने ही 1-2 नंबर आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। PDF लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ और बाकी के लिस्ट जो आएंगे उसके अपडेट लेकर मैं फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाकर रखिए।